931 के नीचे है। जब तक बैंक निफ्टी 53 टू 50 को क्रॉस नहीं करता, उछाल पे बिकवाली करने से अपने को बढ़िया रिवॉर्ड वैसे उस मंगलवार की कमेंट्री से ऑलरेडी मिला हुआ है वीरू। लेकिन तब और अब की कहानी थोड़ी सी बदली सी। एक दिन के बाद सारे जज्बात बदल गए, फिर से स्क्रीन बदल गई, 250 पौने 300 पॉइंट दबाव के साथ खुलेंगे। क्या रणनीति होगी इस गैप के बाद, क्या अप्रोच रहेगा इंडेक्स दोनों बेंचमार्क्स पे, निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आपको। जी देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। बात थी मतलब लास्ट हफ्ते तक जब 26,200 तक जब हम ट्रेल भी कर रहे थे कि एक न एक दिन वो आएगा जो आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा। उसने वो ले लिया स्टॉप लॉस शुक्रवार को। मंडे को, ट्यूसडे को हमने अप्रोच ये रखी सेल एंड राइज। वो लेवल क्या था? 931 क्या था? 850 क्या था? वो था जिस दिन आप क्रैक हुए कॉल राइटर्स का पहला जोन। निफ्टी बैंक में क्या था? 52,200 कॉल राइटर्स का पहला जोन। एक स्ट्रॉन्ग सेशन मंगलवार का हो सकता था, लेकिन उस स्ट्रेंथ के बावजूद आपने कॉल राइटर्स के जोन को पार नहीं करा, आप सिंक हुए। निफ्टी का लो क्या था? एग्जैक्टली वही जो हमने टारगेट फिक्स किया था, 25725, 725-740 के आसपास। और निफ्टी बैंक का लो क्या था? एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो बात हुई थी सुबह। निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है 20 डेमा पर और निफ्टी क्लोज हुआ है 10 डेमा के ऊपर नीचे। हमारे लिए दिक्कत का सबब जानते हैं कि आशीष, हमें जो एक आदत थी बाय एंड डिप्स करने की, हमारा मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था, वो था FIS। स्पेशली जिस दिन चुनाव के नतीजों के दिन निफ्टी ने 21,281 का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लो क्रिएट किया था, उसके बाद से ये जो स्विंग था बहुत स्ट्रांग था, एंड थैंक्स टू FIS। बट अब चिंता का विषय इस सीरीज के कमेंसमेंट के बाद ये है कि आपका FIS स्पेशली चाइना सेंट्रल बैंक के एक्शन के बाद अब थोड़ा सा एग्जिट मोड में है। 5580 करोड़ रुपए का उन्होंने सेल किया, DIS ने 4610 करोड़ रुपए का बाय किया। बाजार कोलैप्स नहीं होगा, लेकिन ये सिंकिंग बिहेवियर रहेगा। दिक्कत का सबब ये भी है कि FIS अब अपने इंडेक्स लॉन्ग को ट्रिम कर रहे हैं, जो कि सब्सटेंशियली हाई जोन पे हैं। तो लेके आइए इंडेक्स के आंकड़े। FIS ने कैश में सेलिंग करी और इंडेक्स आशीष उन्होंने करीब 1495 करोड़ रुपए का बेचा। अभी तो सिर्फ लॉन्ग ट्रिम हुए हैं, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम हुए, 6200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, स्टॉक फ्यूचर्स पे 1208 करोड़ रुपए की सेलिंग, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और आप इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम थोड़ा सा आने वाले रिस्क को पॉसिबली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि FIS अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग मोड में है। वो कितनी लॉन्ग्स को और अनवाइंड करेंगे, ये इंडेक्स पे यकीनन प्रेशर डालेगा। अभी तो वो करीब आशीष समझ लीजिएगा कि 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, तो ये काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी निफ्टी पे? 26,000, 26,100 और 25,900, ये तीन बड़े कॉल राइटर्स हैं जो इस एक्सपायरी डे के दिन एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठे हैं। आपको एक सब्सटेंशियल गैप डाउन मिल रहा है, उनको कोई चिंता की बात है ही नहीं। चिंता की बात यह है जिसने बेची होगी 25,700 की पुट या फिर 25,800 की पुट, जहां पे अभी भी साइजेबल ओआई खड़ा है। हमने बात क्या की थी? सेल एंड राइज, जब तक के 25,930 नहीं कट रहा है। आज की अप्रोच क्या होगी आप देख लीजिए। इस एक्सपायरी डे को इन तीन कॉल राइटर्स ने क्या स्ट्रांगली ग्रैब कर रखा है। 25,900, 26,000, 26,100, ये पिरामिड्स जो आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, आपके पास शॉर्ट ट्रेड है तो भी अच्छी बात है, नहीं है या फिर लॉन्ग नहीं है तो क्या करना है? अब लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट। ऑन द हायर साइड आपको लॉन्ग तब तक नहीं करना है, याद रखिएगा मैं क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हायर साइड लॉन्ग तब तक नहीं करना है जब तक कि 855, 923 की ट्रेजेक्ट्री नहीं बाइसेक्ट हो रही है। कोई प्रश्न ही नहीं है लॉन्ग करने का। हाँ, अगर 923 बाइसेक्ट होता है तो एक स्विंग टुवर्ड्स 6020 और 56 और 1063 तक पॉसिबल है। ये होगा शॉर्ट कवरिंग मूव। अच्छा, गैप डाउन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ सेल एंड राइज ही करना है टिल द टाइम रेजिस्टेंस 1 नहीं कट रहा है। लेकिन अगर एक सब्सटेंशियल गैप डाउन हो रहा है तो फिर बात आ जाएगी अपने शॉर्ट्स को कवर करने की। करना सेल एंड राइज है, ठीक है ना? कोई सब्सटेंशियल प्राइस मिले, ये नहीं कि आपने एक डीप कट के साथ बाजार ओपन हुआ और आपने सेल कर दिया। नो, बेस लेके आइएगा। बेस पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है लॉजिकल। 738 हो गया आपका मंगलवार का लो, उसके बाद 681, 627, बट सबसे क्रिटिकल है आशीष 587, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर यहाँ पे निफ्टी जाता है तो अपने शॉर्ट को ज़रूर एक बार कवर कीजिएगा। ये पूरा का पूरा क्लस्टर 587, 545 अपने शॉर्ट को कवर करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब मैं निफ्टी पे एक और चीज़ जोड़ देता हूँ। लॉजिकली एक बात को ध्यान रखिएगा,
जब ये सीरीज कमेंस हुई थी तो पहला जो मंथली बेस था वो था 26,000 पे। अब निफ्टी का डायग्राम ले आइए प्लीज एक बार, 26,000 पे। जब पहला बेस टूटता है इनिशियली तो दूसरा बेस टेस्ट होना लाजमी है, वो आता है 25,500 के आसपास, जहां पे मैंने बात कही कि 25,500 और 20 डेमा प्लेस्ड है। अगर 25,500 टूटा, विच मीन्स वायलेशन ऑफ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वायलेशन ऑफ सेकंड बेस ऑफ द सीरीज, एक 250-300 पॉइंट का बहुत ही वाइल्ड क्रैक पॉसिबल है। ये हिस्टोरिकली हुआ है, मैं प्रूव कर सकता हूं। एक बहुत ही शार्प स्विंग टुवर्ड्स कहां 25,230, 25,331 तक पॉसिबल है, लेकिन वहां से रिकवरी बहुत फास्ट आ जाएगी। तो मैं सिर्फ एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, मैं वो लेवल पे लिख के भी नहीं लेके आया हूं। बट एज ऑफ नाउ फोकस ऑन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 25,550 की ट्रैजेक्टरी। आशीष, और निफ्टी बैंक वीरू, वहां पर सिचुएशन क्या दिख रही? क्योंकि वहां पर भी हमने देखा था पिछले सत्र में वीकनेस परसिस्ट होती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट 52,817 तक हम फिसले थे। आज के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए आशिता, इस पूरी सेलिंग में सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है निफ्टी बैंक पे, और नो डाउट क्योंकि एफआईआईज इस पूरी बाइंग को स्पॉन्सर कर रहे थे, उनका एग्जिट इसको खल रहा है। हम क्लोज हुए एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। हालांकि जब मैंने ऑप्शन स्टैट्स को थोड़ा सा खंगाला तो मैं थोड़ा एक बार के लिए अचंभित था, क्योंकि 5300 पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों हो रखी थी। अब मेरे ख्याल से वो 5300 का पुट राइटर ये आया, इसलिए आया होगा क्योंकि 3 दिन से गिर रहा था इंडेक्स, चलो 5300 की पुट बेच देते हैं। बट आज मेरे ख्याल से वो ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई दोनों कॉल पुट्स में सिमिलर था। हम क्लोज हुए 20 डे पर, ठीक है। आज एक गैप डाउन हो रहा है। अब लेके आइए आप लेवल्स। देखिए, जो मेरा लॉजिक मंगलवार को भी था, एक क्रैक के बाद जब आपने 10 डेमा तोड़ दिया, तब आप तब तक सेल करेंगे जब तक 10 डेमा रीगेन नहीं हो रहा है। क्या लेवल था? 25,260, नहीं सॉरी, ये 52,260। हम डे लो के आसपास क्लोज हुए। लेवल्स लेके आइए अब। जब तक के ये दो लेवल्स जो रेजिस्टेंस के तौर पे मेंशन कर रहा हूँ, 52, ये नहीं बेस नहीं, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके, वो पहले डिस्कस करते हैं। जब तक 53,150, 282 इस 10 डेमा, यहाँ पे कॉलाइटर भी है, और मोर और लेस RS1 जो है 10 डेमा और कॉलाइटर्स का पहला क्लस्टर। जब तक ये रीगेन नहीं कर रहा है ऊपर की तरफ, अगर आप देखें लॉन्ग का सवाल ही नहीं है। ये कटता है तो स्विंग टुवर्ड्स 748, 571 लुक्स पॉसिबल। लेकिन अब एक गैप डाउन हो रहा है। याद रखिएगा, गैप डाउन के बाद लेवल क्या इंपॉर्टेंट होंगे, लेके आइएगा। अगर आपके पास शॉर्ट है तो शॉर्ट तब करना है जब सेल राइज अच्छा मिले, ये नहीं कि किसी भी लेवल पर शॉर्ट कर दिया। अब लेके आइए बेस 780 तो मेरे ख्याल से पहले चला जाएगा, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसके बाद प्रश्न उठता है 550 का। अगर यहाँ पे रिकवरी थोड़ी सी आए, स्टेबल आए, तो एक बार आप कवर कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये जोन भी टूट गया आशीष 52,550, तो निफ्टी बैंक के लिए प्रोजेक्शन है 331 और 161 की ट्रैजेक्टरी। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ मैं अभी 161 तक मेंशन कर रहा हूँ, बट टेक्निकली बिलो 20 डेमा निफ्टी बैंक 80 टाइम्स आउट ऑफ 100 जाता है 50 डेमा को टेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए मैं ये लेवल्स लेके आया हूँ। बस एक बात सुन लीजिए कि निफ्टी बैंक का जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 51,929 पे परसिस्ट करता है। उस आंकड़े को भी अपने जहन में रखिएगा। आशीष, बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज गुरुवार के दिन हमारा अप्रोच। दो चीज